नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्रोग्राम खबरें अभी तक की खास पेशकश देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और आज का सवाल किसानों की फसल की खरीद को लेकर है। और सवाल आपके सामने ये है, सीधा सीधा सवाल आपके सामने पेश कर देते हैं, आपकी राय क्या है कि क्या सरकार ने किसानों की समस्या का हल किया? क्या सरकार पर दबाव बनाने से बनी है बात? जल्द धान खरीद से किसानों को क्या कोई नुकसान होगा, जो पहले कहा जा रहा था? क्या मंडियों में किसानों को मिल रही हैं सुविधाएं? जो किसान इस वक्त हमें देख रहे हैं और जो अपनी फसल को बेचने के लिए निकले हुए हैं, तो वो बताएं आपके इलाके की मंडियों में पूरी व्यवस्था है या नहीं है? जल्दबाजी में की गई है क्या खरीद की शुरुआत? पहले कहा गया था कि 11 तारीख को होगी, फिर बाद में यह फैसला लिया गया। तो क्या इससे किसानों की जो परेशानी सामने आ रही थी उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने जल्दी ये फैसला लिया, या फिर कोई दबाव था इसलिए दबाव की चलते ये फैसला लिया गया? सीधा सीधा सवाल इसके अलावा मंडियों की व्यवस्थाओं को लेकर है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं जो इस वक्त किसान अपनी फसल को बेचने के लिए निकले हैं या जाना चाहते हैं, या आपके यहाँ की मंडियों के हाल क्या हैं इस वक्त बहुत ज़रूरी है और इस पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी अहम बातें हैं। क्या सरकार ने किसानों की समस्या का हल कर दिया है? क्योंकि किसान कह रहे थे कि जल्दी हो फसल की खरीद। तो फिर सवाल यह भी है कि क्या जल्दी खरीद से कोई नुकसान है धान के? तो जो भी आपके जहन में, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ और लगातार सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं, जो भी आप बताना चाहते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर है, आप किस तरह से देखते हैं? क्या सरकार दबाव की वजह से फैसला लिया है सरकार ने, या फिर किसानों की समस्या सरकार के जहन में थी और उसका हल निकाला है सरकार ने? क्या सरकार ने किसानों की समस्या का हल किया, जो भी आपको लगता है? और आपके यहां पर मंडियों में कैसी व्यवस्था है? एक कॉलर हमारे साथ हैं, कैप्टन जसपाल साहब, नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे जसपाल जी? आप जुड़ चुके कार्यक्रम में, जी कहिए। हाँ नासिर भाई, अपना कहना ये है जी कि जहाँ इस कदर दुश्मनी का माहौल हो, आप समझते एक बटन दबाते समस्याएं हल हो गई। जी जी। और खास करके किसी भी मंडी के अंदर बारदाने की अवेलेबिलिटी, उठाने वालों की तैयारी, किसानों के लिए कोई सद्भावना से उनके ठहरने की, रहने की, कोई चाय नाश्ते की, उनके खर्चे पे भी, तो ऐसी कोई बात कहीं नजर नहीं आ रही। अच्छा, उल्टा आपको सबसे बड़ी समस्या बताऊं, ये जो इन्होंने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया, ये किसान की समस्याओं का सबसे बड़ा घर है। ये जो मैसेज आने से खरीद होगी, जो मैसेज आता है इस तरह से, हाँ वो सब आप समझ सकते हैं कि उसमें इंग्लैंड ने क्या कहा हिंदुस्तान को, कि हमें आपकी वैक्सीन से प्रॉब्लम नहीं है, आपके सर्टिफिकेट से प्रॉब्लम है। अच्छा, कि आप मरे हुओं का भी सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, मरे हुओं को भी कई करोड़ लगा देते हैं। ठीक है सर। तो ये जो सारा खेल है भ्रष्टाचार का और किसान की परेशानी का, ये पोर्टल वाली बात में है। ठीक है सर। इसमें जो है बड़े आराम से, जब वो मंडी में आ गया है, उसको लाइनें खड़ी करने की जरूरत नहीं है, उसको अंदर करिए, तिरपाल के नीचे उसका सामान लीजिए, वरना उस बेचारे की चोरी चकारी और। शुक्रिया जी कैप्टन साहब। जी कैप्टन साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत अहम बात यहां पर कही है। और प्रेम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे एक दर्शक। प्रेम जी, मैं आऊंगा आपके पास, एक बात अपने दर्शकों को कह दूं कि ये बहुत अहम इशू है कि जिसके लिए पहले खरीद की तारीख बढ़ाई गई, फिर जो तारीख बढ़ाई गई, फिर आनन फानन में एक फैसला लिया गया। तो इसमें एक सीधा सा सवाल यह है कि जो क्या सरकार ने किसानों की परेशानी को समझा और ये हल निकाला, या फिर कोई दबाव था, दबाव में फैसला लिया गया है? और क्या मंडियों में व्यवस्था है? आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? आप इस कार्यक्रम को फेसबुक पर भी देख सकते हैं लाइव अभी, और इसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो मंडियों तक पहुंचे हैं वो भी बताएं कि आखिर व्यवस्थाएं कैसी हैं।
खबरें अभी तक लिखें फेसबुक पर KHABRAIN और आपके अगर जान पहचान के लोग पहुंचे हुए हैं तो उन तक ये बात पहुंचा दें ताकि वो भी जुड़ सकते हैं और आंखों देखकर हल बताएं। प्रेम साहब, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए। सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ही के चैनल के थ्रू दिखाया जा रहा है कि मंडियों में जगह ही नहीं है, उन्होंने गेट पर ताले लगा दिए हैं, अंदर किसानों की फसल को ले नहीं रहे हैं, बाजरे का एमएसपी दे नहीं रहे हैं। तो ये सर, ये साधन थोड़ी इन्होंने तो इसको किसानों को उलझाया है। उनकी 3 मांगे जो हैं उनसे दूर करने की चेष्टा करी गई है इसमें। वो तो फसल ला के गिरा दी है वहाँ पे, अगर फसल उनकी बरसात में खराब हो रही है, अब औने पौने दामों में वो फसल लेगी। अभी वो बाजरे के मिनिमम प्राइस देने के मूड में ही नहीं है। तो ये तो खाली उनसे उज्जत करने की बात चल रही है। 11 तारीख से 3 तारीख पर आ गए वो, और 3 तारीख को भी अभी उनको गेट पास देंगे तभी होगी। मंडियों की हालत तो आप दिखाई रहे हैं। दूसरी बात, खाली मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि अगर वो सरकार ये कहती है कि हमने किसानों के हित में 3 कानून बनाए हैं, तो सरकार ये बता दे कि अगर ये न बनाए तो सरकार का क्या नुकसान है। उसी से किसान या जनता खुश हो जाएगी। जनता को ये बता दे कि ये कानून अगर हम नहीं बनाएंगे तो तुम्हारा ये नुकसान है या सरकार का ये नुकसान है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। गुरु बख्श जी हमारे एक दर्शक कुरुक्षेत्र से हमारे साथ हैं और हरियाणा के हर एक हिस्से से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़िए। आपने किस तरह से अपनी आंखों से देखा है, फिलहाल व्यवस्थाएं कैसी हैं, होनी कैसी चाहिए? गुरुबख्श जी, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? गुरुबख्श साहब, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। दीपक जी एक दर्शक हमारे साथ हैं कैथल से, स्वागत है आपका दीपक जी, क्या कहेंगे? कार्यक्रम में आप जुड़ चुके हैं। सर, मैं ये बात कह रहा हूँ, ये ऑनलाइन का सिस्टम भी बनाया है नहीं जो सरकार ने, ये तो बहुत ही ठीक नहीं है काम ये। अच्छा। जो पहले खुला काम हो करता उसमें किसान ने भी फायदा था, आड़तिया ने भी फायदा था। ये तो इसमें कोई भी मैसेज की कमी काट दे, 50 रुपये मैसेज के काटने लग जाए, किसान तो सादा बोला, इसने क्या पता है जी। फिर वह 50 रुपये देख मारा पता लेगा, 50 रुपये आड़ती, फिर वह मैसेज मंगावा है। मैं हमारा पता बहुत नुकसान है इस बात का। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो जो मैसेज वाला सिस्टम है कि मैसेज आएगा, आपकी ट्रॉली है, फिर मैसेज आएगा, आप फिर अपना जो धान है आप लेकर पहुंचिए, उससे किसान अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में किसानों की इस परेशानी को दूर किया जाए, उस पर गौर किया जाए, लेकिन गौर करना चाहिए क्योंकि बात किसानों की है और सब अपने आप को किसान कहते हैं, सारे नेता। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं। आपके यहाँ पर मंडियों का क्या हाल है? सरकार ने किसानों की परेशानी को समझा, इसलिए फिर ये जल्दी से फैसले ले लिया। शकुंतला जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका शकुंतला जी, क्या कहेंगी? हेलो जी मैम, जुड़ चुके हैं आप कार्यक्रम में, स्वागत है। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार मैम, कहिए। सर, ये किसानों का सुनो, कुछ ना कुछ हाल इनका निकालो। हम तो किसान नहीं है, सीधी सी बात बोलते हम। बाकी मेरी बात तो मोदी जी तक पहुंचनी चाहिए। हमें बहुत तकलीफ होती है जब कोई मोदी जी के एंटी बोलता है। अच्छा। जब इनको कोई कुछ बोलता है तो तकलीफ होती है हमारे को। थोड़ी तकलीफ नहीं होती, बहुत होती है, क्योंकि हमारे को बहुत, हम इनके साथ रहे और इन्हीं के है। सीधी सी बात है। बाहर जाके लोगों का पता लगता है कि क्या बोलते हैं लोग, क्या करते हैं लोग। अब इतना पसंद करती थी दुनिया, अब नहीं पसंद कर रहे। ये मोदी जी को बोलो, इनका हल करो, जो भी है कुछ थोड़ा बहुत तो करो, इनका सुनो। मैम, आपको बुरा क्यों लगता है इतना? हाँ जी, आपने कहा कि कोई मोदी जी को बुरा बोलता है तो आपको बहुत खराब लगता है, ऐसा क्यों? तो बुरा लगता, तो बुरा क्यों बोलते? तब बोलते जब मोदी जी, यहाँ कमियां आ गई थोड़ी, इसी चीजों में कमी आ गई। एक तो इम्प्लॉइज का हो गया, वो भी स्यापे बहुत ज्यादा है, और दूसरे किसानों का इतना बड़ा अल्लाह बोला हुआ है, इनके बारे भी हमारे को, हमें होता दुख। सीधी सी बात है, अगर मोदी जी चले गए तो हमारा देश खत्म हो जाएगा, मैं इतना बता दूं। मैम, एक बार और थोड़ा क्लियर कर रहे हैं आप, और भी कॉलर हमारे साथ हैं। आप मोदी जी से ये कहना चाहती हैं कि किसानों की समस्या का हल कर दें जल्दी से जल्दी? हल करो, मेरी रिक्वेस्ट है। हम तो किसान नहीं है, सीधी। और अगर मोदी जी को कोई गलत बोलता है तो आपको इसका खराब लगता है क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे थे, आप वो सुन नहीं रहे, ऐसा कह रही हैं आप? जी, हमारे को बुरा लगता जब उनको कुछ कोई बोले तो बुरा लगता। हम किसी का मुकाबला नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। हम बोल सकते हैं तो बोले, आप मोदी को बोलो, कैसे बोले? कभी ऐसा हुआ है कि आपकी किसी से लड़ाई हुई हो, किसी ने मोदी जी को खराब कहा और फिर आपको बुरा लगा, आपने फिर उनसे कुछ कहा? बहुत लोग हैं जो बोल जाते हैं, अच्छा, तुम्हारी पार्टी है, फलाना है, धमकाना है,
हमें तो दुख लगना ही है, पर लेकिन जब सही थे मोदी जी तो सही थे। अब सुनो, बोलो, सुनो, ठीक है, कुछ भी सुनो, ठीक है मैम, इनका करो, कुछ हल निकालो बस। शुक्रिया मैम। आप शकुंतला जी हमारे साथ जुड़ी। तो शकुंतला जी जो एक दर्शक हमारे साथ थी हिमाचल से, वो कह रही थी कि किसानों का हल निकलना चाहिए, क्योंकि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और किसानों का भी उनको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई मोदी जी को खराब बोलता है तो फिर उनको बुरा लगता है। एक नागरिक के लिहाज से वो हो सकता है कह रही हो, या फिर होता है ना कि हर इंसान किसी न किसी को पसंद करता है, किसी न किसी को चाहता है, चाहे वो नेता है, चाहे कोई और किसी फील्ड का इंसान है। तो वो कह रही हैं कि मोदी जी को भी जल्द से जल्द इस मसले का हल निकालना चाहिए, और लोगों की निगाहें भी प्रधानमंत्री पर हैं, और प्रधानमंत्री ने भी आश्वासन दिया है कई बार कि कुछ न कुछ जरूर किया जाएगा। अब देखते हैं कि कब होता है किसानों के मसले का है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। सत्यवान जी नमस्कार जी। नमस्कार सर, कहिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ये कहती है बार बार कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, एमएसपी था जी, तो आप बोलते रहिए। बाजरा जो है सर, बाजरा अब मंडियों में 1000 रुपए क्विंटल बिकने लग गया। 2200 का रेट का, 2250 का जो एमएसपी था वो कहाँ गया? अच्छा, हाँ सिर्फ 1000 रुपये क्विंटल बिक रहा है सर मंडियों में। पहले बिकता था 2200 रुपये क्विंटल। हाँ पहले 2250 एमएसपी था सर। मैं हरियाणा हिसाब से बोल रहा हूँ। सरकार ने खरीदा, पिछले साल खरीदा, उससे पिछले साल खरीदा। अच्छा, एमएसपी पे इस साल सर ये कह दिया कि हम आपका 52 देंगे 600 रुपए क्विंटल। तो 52 सर 600 रुपये कैसे बनता है? अगर 2250 एमएसपी है और उसमें 600 रुपये गवर्नमेंट दे रही है और 1000 रुपये मंडी में बिक रहा सर, 1600 बने। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो वो कह रहे हैं कि जो दिखाया जाता है वो होता नहीं है। बताया गया कि बहुत अच्छे तरीके से बाजरे की खरीद होगी, लेकिन उस तरह से नहीं हो रही। हालांकि सरकार कह रही है कि किसानों को फायदा पहुंचाया जाएगा। अब पता नहीं कब वो फायदा किसानों तक पहुंचेगा, किसान इसके इंतजार में भी है। लेकिन आज की जो बात है वो मंडियों की व्यवस्था को लेकर और खरीद को लेकर है कि क्या सरकार ने किसानों की पुकार को सुना और ये हल निकाल लिया। एक और दर्शक हमारे साथ हैं रोहतक से, प्रदीप जी, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। प्रदीप साहब अभी पहले जी नमस्कार जी। सुंदरा देवी आई थी इसके ऊपर, अभी भी उसने ये बोला था कि मोदी को खराब नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते यार, हम क्यों नहीं कह सकते उसको? जब खराब हो खराब बोलना पड़ेगा उसको। उसकी नीतियां खराब है किसानों के प्रति, उसकी सोच बिल्कुल खराब है। वैसे तो बोलते एक कोल की दूरी पर, कहा हो एक कोल की दूरी बताऊं? हमारे 600 किसान शहीद हो गए, एक के ऊपर भी आंसू बहा दो, कभी बोला उसने? और एक बात और है, हम क्यों ना खराब बोले? कौन सी सरकार ने हमारी सुनी है? कौन सी सरकार आई वही बेकार है, मैं बोलता हूँ। प्रदीप जी आप ये कह रहे हैं कि किसानों की कोई सरकार नहीं है, किसानों की कोई भी सरकार नहीं सुनती। सरकार नहीं, किसानों के लिए कोई भी सरकार नहीं, तो कांग्रेस और नहीं बीजेपी। जी, मोदी ने क्या बोला था? मैं तो आय दोगुनी कर दूंगा 2022 तक। आय दोगुनी तो क्या जो है वही भी खत्म कर दी इसने तो। और ऐसा हर बार होता है जब फसल मंडी में जाती है, जब किसानों को प्रदर्शन करने पड़ते हैं उसके लिए भी। क्यों जी, अगर प्रदर्शन नहीं करने पड़े तो उससे पहले उसको खरीद क्यों नहीं कर देते? ठीक है सर, शुक्रिया प्रदीप साहब, आप हमारे साथ जुड़े। तो प्रदीप साहब कह रहे हैं कि देखिए जी, किसानों की बात तो सब करते हैं लेकिन किसानों का होता कोई नहीं है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। कुलदीप जी नमस्कार, क्या कहेंगे? कुलदीप जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है आपका। शायद आवाज नहीं पहुंच रही कुलदीप साहब आप तक। शुक्रिया, आपने कोशिश की और एक बार फिर से कोशिश कीजिए, आपसे बात नहीं हो पाई। लेकिन सवाल बहुत अहम है और देखिए सीधा सीधा सवाल है, वो आपके सामने, आप पढ़ लीजिए, 4-5 लाइनें हैं। जल्द धान खरीद से क्या किसानों को नुकसान होगा? क्या मंडियों में किसानों को सुविधाएं मिल रही हैं? आपके क्षेत्र की हल्के की इलाके में मंडी जो है उसमें पूरी व्यवस्था है? क्या सरकार ने किसानों की समस्या का हल किया? क्या सरकार पर दबाव बनाने से बनी बात? एक और दर्शक कुलदीप जी हमारे साथ हैं। जी नमस्कार कुलदीप जी, क्या कहेंगे? नमस्ते खान साहब जी नमस्कार, कहिए सर। मैं इसके बारे में सर ये बोलना चाहूंगा, जो क्या नाम है धान की खरीद का उसका जो काम है, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। ये जो क्या नाम किसानों के दबाव में आखिर में फैसला लिया, और मैं इसके बारे में हिमाचल के प्रति बताना चाहता हूँ कि धान की खेती जो कांगड़ा वैली, बिलासपुर मंडी और सिरमौर में की जाती। शिमला में इसकी खेती बिल्कुल नहीं होती, थोड़ी बहुत होती, नोगली रामपुर में होती है और
रोड उसमें, तो इसके बारे में हमें ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो मैं इसके मतलब यही कहूंगा कि जो बहुत अच्छा किया। धन्यवाद जी। शुक्रिया कुलदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े। और एक दर्शक जींद से हमारे साथ हैं, हजूरा जी, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार हजूरा जी, कहिए। ऐसे है जी, प्रेशर का जो काम बना है नहीं, इसमें तो सारे परेशान होंगे, किसान भी, सरकार भी, सभी, आप भी परेशान रहोगे। जो प्रेशर में काम किया जावा है ना, उसमें तो सारे परेशान रहेंगे, किसान भी, रोड भी। फिर ये जो आप अपना अपना सुविधा उधर रखा, उस पर काली ना मानो कोई। हाँ। जैसे रोहतक से कह रहे थे, बोले क्यों कहते हैं मोदी जी को, क्यों काली आती है, ये कहेंगे। और तो काली नहीं माननी चाहिए, किसी जी अपना अपना विचार रख रहे हैं। अच्छा जी। हाँ जी, कुछ तो सारा दुनिया फायदा उठेगा, किसान है, सरकार है, रल मिलकर ही। फलाना ना बढ़ने दो, टिकरा ना बढ़ने दो, क्या करेगी सरकार, भी कुछ नहीं कर सकती। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और जो भी अपनी राय रख रहे हैं। देखिए, अभी बहुत सारे लोग होंगे मंडियों में, तो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो अभी फसल बेचने के लिए पहुंचे हैं फेसबुक पर, आप अगर मोबाइल आपके हाथ में, तो आप खबरें अभी तक का पेज उसको आप ओपन कीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने इस प्रोग्राम का लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, थोड़ा सा जो वक्त है वो जुड़ जाए, पता चल जाए। बाकी और सब लोग बता ही रहे हैं। राजेंद्र जी हमारे एक दर्शक करनाल से हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। राजेंद्र जी, क्या कहेंगे? राजेंद्र जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और आप खबरें अभी तक को अब कहीं पर भी, पहले से भी, लेकिन इसलिए कि कहीं पर भी किसी भी वक्त आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर और टीवी पर तो आप देख ही रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये आपका प्रोग्राम है और ये चैनल है ये भी आप ही का चैनल है, और हर तरह की खबरें आपको यहां पर मिल जाएंगी। किसी सुबह से लेकर शाम तक किसी एक या दो मुद्दों पर हम खींचने में नहीं लगे रहते। हमारी कोशिश होती है कि हर तरह की खबरें, हर क्षेत्र से जुड़ी हुई खबरें आप तक पहुंच जाएं जो जरूरी हैं। और इस प्रोग्राम का मकसद यह है कि ये सिर्फ आपका प्रोग्राम है कि जो आप कहना चाहते हैं वो कह लें, आप सिर्फ सुने नहीं। तो राजेंद्र जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं करनाल से, स्वागत है आपका। राजेंद्र जी, क्या कहिए। नमस्कार सर। नमस्कार राजेंद्र जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। हाँ सर, मैं करनाल से बोल रहा हूँ। सर, ये सरकार जो है, हम भी इसके फेवर में थे, बीजेपी के जी। तो ये सरकार हर आंदोलन पे ये डिसीजन लेगी क्या सर? आंदोलन करो और काम कराओ, ये क्या चक्कर है जी सरकार का? अच्छा, आंदोलन करते हैं तो आगे काम होता है। जैसे अब ये बोली थी जी, 25 को की, 1 को की, फिर 11 को कर दी, अब 2 से शुरू की थी जिन्होंने। आज भी मंडी में कोई हाल नहीं है जी। अच्छा, फसलें पहले ही बिल्कुल खराब हो चुकी हैं। अब की बार बीमारियां इतनी है जी, बारिश की वजह से झाड़ नहीं है, तो ये किसान कहाँ जाएगा जी? इस सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये बोल रहे हैं एमएसपी पे कदम जी, कब खरीदा जाएगा? जब किसान बिल्कुल उड़ जाएगा जी। ये आम किसान भी अब इनके खिलाफ हो रहा है जी। इस सरकार को सोचना चाहिए, जो किसान इनके साथ था ना, वो भी इनके खिलाफ है जी आज। अच्छा, आज के टाइम में इनसे हमारी दरखास्त है जी सीएम साहब से कि किसानों का थोड़ा भला सोच लो जी। आप कौन से वाले किसान हैं जी? आम किसान है, खास किसान है आप? मैं बिल्कुल खुद किसान हूँ जी, मैं खुद खेती करता हूँ जी। अच्छा अच्छा, आप जाते हैं आंदोलन वगैरह में? आंदोलन में अब तक नहीं गया था, अब जाना पड़ेगा जी। अच्छा जी, हाँ जी। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है, जो भी आपकी राय है। देखिए, कितना अच्छा लगता है कि सब अपनी अपनी राय रखते हैं। और देखिए, सीधा सीधा हमारा सवाल होता है, जो आप कहते हैं, कई बार बीच बीच में इसलिए बात करनी पड़ती है थोड़ा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। किसानों ने मांग की कि हमारी धान की फसल की खरीद होनी चाहिए। पहले सरकार ने तारीख आगे बढ़ा दी थी, जब किसानों ने मांग की, किसानों ने प्रदर्शन किया, तो फिर सरकार ने किसानों के प्रदर्शन के बाद ये फैसला ले लिया कि ठीक है जी, शुरू होगी। अब इसमें एक चीज़ ये भी है कि सरकार ने किसानों की समस्या को समझा, किसानों की बात को माना और खरीद शुरू करवा दी। फिर दूसरी बात यहाँ पर आती है कि क्या दबाव की वजह से ऐसा हुआ। एक बात ये आती है कि फिर जो मंडियाँ हैं वहाँ पर व्यवस्था है खरीद की है तो किस तरह की, वो भी आप बता सकते हैं कि हाँ जी हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी है। और हो सकता है बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं, इनको लगेगा अपने यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर तो कोई ठीक व्यवस्था नहीं है। और ये जनता के ज़रिए जनता की बात सरकारों तक पहुँच जाए, ये हमारी कोशिश है कि अगर कहीं पर नहीं है
तो शायद इस कार्यक्रम के जरिए और भी दूसरे हमारे जो सोर्सेज हैं, हमारे रिपोर्टर्स हैं, कि भाई उन्होंने तमाम रिपोर्ट्स दिखाई हैं कि हम दिखा रहे हैं लगातार सुबह से आपको कि यहाँ पर यह व्यवस्था है, यहाँ पर ये नहीं है। तो आप किस तरह से इस फैसले को देखते हैं और क्या जल्दी खरीद किसानों का नुकसान है? जो भी आपके जहन में है। एक दर्शक हमारे साथ और हैं, भगवान दास जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है आपका। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से बोल रहा हूँ। जी सर, कहिए। आप जुड़ चुके हैं, आपकी आवाज आ रही है टीवी पर, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी टीवी पर आवाज, सब सुन रहे हैं आपकी आवाज, बताइए। आपकी आवाज सब सुन रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ सर। हाँ बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ सर जी, सुनना। मैं ये बोल रहा हूँ सर, ये जो मंडी का मतलब भाव बना रहे हैं, ये सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो ये किसान मतलब ये हड़ताल पर बैठे हैं, हाँ, तो ये अभी तो ये किसानों को देखो, ये जो किसान असली हैं वो तब मंडी में है। अच्छा, वो तो अपने फसल के काम कर रहे हैं। अच्छा जी, जी जी, आप अपनी बात पूरी कर दीजिए। हड़ताल पर बैठे वो जी, असली किसान है वो मंडी में है, वो खेतों में है। अच्छा, ये तो गिरदारे हैं वो उधर खड़े हैं ये। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब ये बड़े आराम से पता लग जाएगा कि जो किसान मंडी पहुंचे फसल बेचने या खेतों में नजर आ रहे हैं वो हैं असली किसान, और जो आंदोलन कर रहे हैं वो हैं नकली किसान। ये कह रहे हैं भगवान दास जी? चले गए, वैसे वो यही कह रहे थे, जो और भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई असली किसान तो खेतों में है, आंदोलन में तो नकली किसान है। आंदोलन वाले कह रहे हैं कि हम ही असली किसान हैं और हम खेतों में भी हैं, यहाँ पर भी हैं। बाकी आप भी इस पर अपनी राय रख सकते हैं। जो सवाल है आज का, आपके इलाके की मंडियों में क्या पूरी व्यवस्था है? क्या सरकार ने किसानों की समस्या का हल कर दिया, खरीद वाली समस्या का, या जल्दी खरीद से किसानों को कोई नुकसान है? जो भी आपके जहन में है, या फिर जो किसान मंडियों में नजर आ रहे हैं या खेत में नजर आ रहे हैं वही असली किसान है, जो आंदोलन कर रहे हैं वो अभी नकली किसान है। हालांकि अभी एक दर्शक कह रहे थे कि वो अभी तक तो नहीं गए थे आंदोलन में, हैं वो असली किसान, अब वो जाएंगे। तो जो भी आपके जहन में है सवाल, और हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, या फिर आप अगर मोबाइल पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो वहां फ्लैश हो रहे हैं। आप जुड़िए हमारे साथ। एक और दर्शक हैं और थोड़ा सा वक्त रह गया, 1-2 मिनट का वक्त है, फिर आप कोशिश कर लीजिए कॉल लग जाए आपका। लगातार कॉल आ रहे हैं। एक और दर्शक है हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हेलो अनूप जी, नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, स्वागत है आपका। नमस्कार जी कहिए अनूप जी, आप टीवी की आवाज पर ध्यान मत दीजिएगा, अपनी बात रखिए। अच्छा, एक तो आपका बहुत धन्यवाद जो था, आपका चैनल हमारी किसानों की खबरें देता है। शुक्रिया सर, थैंक यू। हाँ, तो एक तो बहुत आपका जी, अच्छा जी, आपका बहुत धन्यवाद है जो था किसानों की खबरें देता है आपका चैनल। जी धन्यवाद सर, आपका भी बहुत। और बोलिए। तो हम किसान हैं, किसान हर आंदोलन में जाते हैं हम जी। कल भी हम करनाल थे सीएम का गिराव करने के लिए। अच्छा, अब मंडी में देखो इतना तंग कर रखा है गवर्नमेंट ने। हमने बीजेपी को वोट दिए थे, अब आगे एफिडेविट करके जाएंगे अपने बच्चों में, इनको वोट नहीं देना। अच्छा, हाँ, इतना परेशान इस गवर्नमेंट ने करता किसानों, बस इस तो गोली मार दें किसान सारे पेंडा छुट। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया। और मायूस नहीं होना चाहिए, किसी को भी उम्मीद रखनी चाहिए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं हिसार से, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। सत्यवान जी नमस्कार, कहिए। सर मैं ये कह रहा हूँ, जो भगवान दास जी कह रहे थे अभी जी भाई, ये अच्छे और बुरे किसान। हाँ। सर कम से कम अगर कोई किसानी नहीं करता तो किसान को बुरे मत कहो। जी जी, अच्छा बुरा किसान नहीं होता, किसान किसान ही होता सर जी। अगर जो भी दर्शक आपके पास फोन करता है उसको ये सोचना चाहिए कि भाई किसान किसान ही है, बुरा नहीं है किसान। किसान पूरे देश का अन्न पैदा करके पेट भरता है सर। जी। तो
मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि दर्शक कम से कम ये ना कहे भाई किसान ये बुरे हैं और ये देखिए सत्यवान जी, हमारा तो यही है कि किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहिए सार्वजनिक मंच पर, और आप किसी से इत्तेफाक नहीं रखते, हम किसी से मान लीजिए हमें किसी की बात अच्छी नहीं लगती तो हम अपने अंदाज में एक अच्छे शब्दों के साथ कह सकते हैं। बाकी ये आप लोगों का कार्यक्रम है, हम ऐसा भी नहीं कर सकते। देखिए यही है इस कार्यक्रम की और आपके भरोसे की खूबसूरती है कि इसमें हर तरह की बात हमें सुनने को मिल जाती है। अगर हम ऐसा करें कि अच्छे सिर्फ किसी के फेवर की बात दिखाएं तो वो भी गलत हो जाएगा, तो इसलिए हमें पता भी नहीं होता। बहुत शुक्रिया सत्यवान जी, आप हमारे साथ जुड़े। एक बात और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अच्छा एक दर्शक और हैं, देखिए लगातार कॉल आ रहे हैं, बाकी जबकि टाइम खत्म हो गया है। रामनिवास जी हैं, आखिरी कॉलर है हमारे साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल। स्वागत है आपका रामनिवास जी, क्या कहेंगे? हाँ सर, हम भी ये कहना चाहते हैं कि किसान की फसल कौड़ियों का रेट ली जाती है और फिर बिकती है 20 रुपए किलो, हम खरीदते हैं 100 रुपए किलो जी। ऐसा क्यों होना चाहिए सर जी? इसका भी तो कुछ होना चाहिए समाधान। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल किसान को उसकी फसल का इस तरह से दाम मिलना चाहिए कि वो अपने परिवार को आसानी के साथ पाल ले। जबकि बड़ी बात यह, बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का, बड़ी बात यह कि किसानों के लिए हमेशा बात की जाती है। मैं एक दो बात जरूर कहूंगा, जो हमारे एक दर्शक थे कि हमें पता नहीं होता कि कौन हमें कहां से कॉल कर रहे हैं। तुरंत कॉल आ रहे होते हैं, कई सारे 2-3 हमारे टेलीफोन रखे हुए हैं, वहां पर कॉल आते हैं, तुरंत जुड़ते आते हैं। अब कौन किसके फेवर में बोलेगा, कौन किसके खिलाफ बोलेगा, ये नहीं मालूम। बस हमारी एक अपील ये होती है कि अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हो। अगर हमें किसी की आलोचना भी करनी है तो उसमें शब्द अच्छे होने चाहिए, किसी को मन को ठेस ना पहुंचे। अगर हमें किसी की आलोचना भी करनी है, वो कुछ भी हो सकता है। तो ये इस कार्यक्रम में आप लोगों के भरोसे की वजह से ये हमें साहस मिलता है। और आपसे ये भी अपील है कि जब इस तरह का कोई कार्यक्रम है तो आप ज्यादा से ज्यादा खुद भी इसका प्रचार, इसलिए कि भाई हाँ ये कार्यक्रम है 4 बजे खबरें अभी तक पर इस तरह का प्रोग्राम आता है देश की आवाज, और उसमें हर रोज कोई ना कोई मुद्दा होता है, तो आप भी उसमें अपने जुड़ सकते हैं। आप नंबर्स वगैरह इसका एक फोटो खींच लीजिए और अपना शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छा लगता है, और हर तरह के लोग जो भी होते हैं, जिसकी जो भी प्रतिक्रिया होती है वो आप डायरेक्ट सुन लेते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। उम्मीद है कि सरकार किसानों की हर परेशानी को दूर कर देगी और उनके बेहतरी के लिए काम करेगी। और किसान जो सरकार कहते हैं कि हमारी बात भी समझे, तो वो भी किसानों की तरफ से कोशिश की जाएगी। आप अपना ख्याल रखें, खबरें अभी तक के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।